हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन हो रखा, मैथमेटिक्स ही पढ़ लेते हैं बेटा। अच्छा देखो, इसमें कर रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज 1.3। एक्चुअली बाकी के तो मैंने सारे कर रखे हैं, सारे एक्सरसाइज कर रखी है मैंने। पूरा अधिकतर मैंने करा हुआ है। 8 तक मैंने डाला हुआ, फिर अब 9th वाला भी 9 तक भी डालूंगा तुम्हारा। मैंने 6 डाल दिया, 7th 8th पहले के वीडियो बने हुए हैं। तो ये रह गई थी मैंने बच्चों को वैसे करके करवाई थी ये क्लास में। तो मैं सोच रहा हूँ 1.3 अब तुम भी कर लो, और बाकी का पीछे के सारा कंटेंट दे रखा बेटा, देख लेना उसके अंदर। देखो तो मेरे लाल 1.3 हमने देख। राइट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। देख बेटा, पहला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 36/100। वो कह रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। तो बेटा इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो तुम्हें पता ही है, हमारे पास ये 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये टर्मिनेटिंग। ओके, तो इसमें ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा, सेकंड वाले में ठीक है, और ये टर्मिनेटिंग है। ये आप डिवाइड करके देख लेना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तुम कहोगे क्यों ये टर्मिनेटिंग सर आपको ऐसे पता लगा? मैं आपको पहले बताऊं कि अगर हम इसका प्राइम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 ये 50 आ गया और ये 25 आ गया इसमें, ठीक है, और ये 5 और ये 5, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है सर। तो अगर किसी जो नंबर पी अपॉन की फॉर्म में दे रखा हो तुम्हें, जो पी अपॉन की फॉर्म में नंबर दे रखा हो आपको, तो आपने क्या काम करना, उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के अगर अंदर 2 ये क्वेश्चन उससे दे भी रखा है। ये जो क्वेश्चन देखोगे ना एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज का 6 वाला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का 6 वाला क्वेश्चन उससे यही दे रखा है उसके अंदर ना, कि उनमें डिनोमिनेटर में जो है जो टर्मिनेटिंग वाले नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर में क्या स्पेशल बात होती है, उसने ये क्वेश्चन पूछ रखा 6 वाले में। तो आप कहोगे डिनोमिनेटर में जी स्पेशल बात ये होती है कि उसका डिनोमिनेटर जो है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है 2 आता है, 5 आता है, दोनों आते हैं, कोई और नहीं आता। अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। और इनके साथ साथ कोई और आ गया, ये बिल्कुल ही नहीं आए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन इनके साथ साथ कोई और भी आ गया, इनके साथ साथ अगर 7 आ गया, 3 आ गया, कुछ और आ गया नंबर, ठीक है, तो आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये होने चाहिए अकेले, या तो 2 हो या या तो 2 हो या फिर 5 या फिर दोनों हो। इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए ओके। तो आप ये इस फॉर्म का होना चाहिए। 10th में आप पढ़ोगे 2 की पावर ये और ये 5 की पावर n, ये ऐसे करके होता बेटा, ये इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर सिर्फ 2 अकेला है तो आप लिखोगे जैसे m, तो 2 अकेला तो इसको 5 की पावर 0 लिख देंगे, तो 1 है, ठीक है। तो आप इसको 5 नहीं तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, आप इसको 2 की पावर, ये 10th क्लास का है, ये 5 की पावर 0, ऐसे ये इस फॉर्म का होता है डिनोमिनेटर में स्पेशल बात। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। और मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड की मैं बात करूँ तो बेटा ये 4 × 1/8, यानी कि आपका 4 8 चौक 32, 32 और 33 ये। अच्छा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आप खुद देखो, तुम्हें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे 8 का तो 2 ही 2 तो आ रहा है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 ही 2 तो है सिर्फ, ओके। तो ये किस फॉर्म का है, ये इसका डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर 3 फॉर्म का है। यानी कि आप कहोगे 2 की पावर 3 × 1, यानी कि 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0 इस फॉर्म का है, दैट्स ऑल, ओके ना। तो ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये टर्मिनेटिंग, तो लिख देंगे दैट्स ऑल। ये वाला जो है ना टर्मिनेटिंग नंबर है जी, काट के देख लो ऐसे, ठीक है ना। तो आपके अच्छा फोर्थ वाला 3/13 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सीधी सी बात है। इसमें 2 कहाँ हैं अब तुम्हारा, और 5 कहाँ है इसके अंदर, ये तो 13 है। अच्छा, इसमें फिर ये वाला 2/11 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और बेटा इसकी मैं बात करूँ, लास्ट वाले की 329/400, तुम काट के खुद ही देख लेना। तो आपका देख रहे हो 400 के अंदर आपका क्या है, ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 4 × 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 × 2, और ये 100 का आपको पता ही है, 100 का कितना होता है, 2 की पावर 2 होता है, और ये 5 की पावर 2, दैट्स ऑल। तो आप देख लो 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, दैट्स ऑल। हाँ, जो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, या 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, कोई और आ नहीं, टर्मिनेटिंग है, क्या ये टर्मिनेटिंग है। चलो दूसरा वाला कर लेते हैं, दूसरा वाला नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया, ठीक है, ओके। तो चलो ज़रा देखें इसमें, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो, अच्छा इसमें कह रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस, हमने डिवाइड करके, वो कह रहा है तुमने डिवाइड करके देखा हुआ है वाला, ये कह रहा है दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 बराबर होता है 0.142857 और ये बार लगा दिया है कि ये होता है जी, ठीक है जी हमें पता है। वो कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, आप कहता है इनके, अगर इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपका क्या हिसाब किताब है बताओ। 3/7 और ये कौन सा 4/7 और ये 5/7 और ये 6/7, इनके बारे में, इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आप क्या कहोगे विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब इनको काट काट के थोड़े नहीं देखेंगे, तो हमने पास ये है ना, तो हम तो क्या करेंगे 2/7 का निकालना है, ठीक है। तो हम ऐसे करके कर सकते हैं इसको, ठीक है, 2 बाहर ले लिया 1/7, तो हम क्या करेंगे आपका जो है 2 बाहर ले लिया और 0.1428557, ठीक है, ये आपका इस ढंग से आपने ले लिया। तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या करो, अभी भी तो क्वेश्चन करा हमने एग्जाम्पल का, ये एग्जाम्पल 10 जो है वो भी करा था, तो करा 2 7 14, ठीक है, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, ओके, 2 3 4 और 1 5, ओके, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये 0, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऐसे ही सबके अंदर कर लेना है इसको अंदर, ठीक है। तो आप क्या करना है इसके अंदर 3/7 का क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसे करके हो जाएगा 3/7 का, 3/7 को ऐसे लिख देना और आप 3 वो आप मल्टीप्लाई कर देना, ये लिख करना है, ये 0 क्या करना 0 सारे ऐसे करने हैं बेटा 857 मेरे लाल, ऐसे करके बस मल्टीप्लाई कर देना, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन के आपको मिल जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आएगा एंड में, ठीक है। वो आगे कह रहा है ठीक है, एक्सप्रेस द एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं, मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है लेकिन फिर भी एक साथ कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। तो देखो इसके अंदर ये तीसरा वाला अभी क्वेश्चन हम कर लेते हैं ज़रा, इसके अंदर ये थर्ड वाला वो एग्जाम्पल भी कर दिए मैंने, देख लेना उसके अंदर एग्जाम्पल ज़रूर आने चाहिए आपको मेरे बच्चे, एग्जाम्पल ज़रूर आने चाहिए, ओके। अच्छा देखो ज़रा इसके अंदर ये जल्दी जल्दी करूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ना तुम्हारा सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं सारे इसके, ओके, सारे क्वेश्चंस हो रखे 8 तक हो रखे, ज्योमेट्री मैंने बहुत डिटेल में करवा रखी, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अब मेरे को 10th का भी स्टार्ट करना है, तो प्लीज़ आप जो है वो पीछे के ज्योमेट्री वगैरह करना स्टार्ट करो, ज्योमेट्री वगैरह करना स्टार्ट करो। और मेंसुरेशन वगैरह 13 चैप्टर वगैरह पूरा कर दिया बेटा, ओके। 14 चैप्टर टीचर से करवा लेना और भी खुद भी कर लेना, वो तो इतना आसान है लेकिन फिर भी करवा दूँगा मैं, ठीक है। तो कहते हैं देखो 3 वाला थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये करा 0.6 बार और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि भाई 0.47 बार और ये थर्ड वाला ये इसके अंदर कह रहा है 0.000, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, क्या जी लिख देंगे, ठीक है। कैसे, तो कहते हैं इसमें पहले जो मैं फर्स्ट वाला करवा रहा हूँ तो आपको एक ही आपको समझ में आना चाहिए, लेट x = 0.6 बार, ठीक है जी, लिख लिया। अब क्या करो अगले स्टेप में इसको कम से कम इसको 3 बार जो रिपीट हो रहा है ना उसको 3 बार लिख लो, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 दे दो। और यहाँ पर देखो यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 6, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, कितना सिर्फ 10 से। और इसको यहाँ पर पॉइंट वाला तो उसको ब्रैकेट में रख के दिखाना मेरे लाल, ठीक है ना, टीचर हो जाएगा, बच्चा गलती नहीं कर रहा। तो ये कितना हो गया 10x, यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही थी, अगर दो डिजिट रिपीट हो रही होती तो 100 से कर देते, 3 हो रही तो 1000 से कर देते, खत्म बात। तो 10 हो गया 10x हो गया। और यहाँ पर क्या करा ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो 6.66 ... ये नंबर 2 आ गया। अब गौर से देखो इसके अंदर ये जो है बड़ा वाला ये x बड़ा होता है 10x बड़ा होता है, 10x बड़ा होता है ना, तो हम क्या काम करेंगे अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। अब तुम कहोगे कैसा ऐसा करके क्यों करेंगे, फर्स्ट में सेकंड को डालेंगे, हमें ये है कि हमें वी जस्ट वांट पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर ये पक्का नेगेटिव तो है नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, हमने क्या काम करना बड़े भाई से छोटा घटाना, तो हम क्या करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आ जाए फ्रॉम 1 है, ठीक है ना, इक्वेट सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, दैट्स ऑल। तो इसमें 10 में से एक x गया, कितना बचा बेटा 9x, और ये पॉइंट से पहले 6 है, पॉइंट से पहले पॉइंट वाला पॉइंट घटाया करो, पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट से पहले क्या 6 है, यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 है, ये कितना आ गया 6 में से 0 गया तो 6 ही तो आ गया, इसको आप काट देना, 6/9 कट रहा है, 3 दूनी 6,
3 3 9, तो कितना आ गया ये हमारे पास x आ गया 2/3, देयरफॉर 0.6 बार, यानी कि आपके पास 2/3 है। ओके, ये इतना है आपके पास। अच्छा, अब आप कहोगे इस वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह ही है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन इसी की तरह, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ, देखो जरा इसके अंदर ये आप ये जो है आप इसको मैं सारा का सारा इसमें देखो, ये इसके अंदर मैंने ये नंबर मैंने चेंज कर दिया, सेम वही है ये वाला, ये और ये आपका 100, ठीक है ना, ये सॉरी 100 नहीं है, ये 001। ओके, तो मैंने क्या करा, अब मैंने इसको पहले x मान लिया, तो मैं क्या काम करूँगा, इसको जो है 3 बार लिख दूंगा। क्या करूँगा इसको, ठीक है, 0.01 001 001 1 2 3 डॉट लगा दी, इक्वेशन दे दी मैंने 1 यहाँ, ठीक है। इनमें और इनमें डिफरेंस देख रहे हो उनके अंदर, ये दोनों एक जैसे हैं, पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रही है रिपीट हो रही है, इसमें 1 डिजिट रिपीट हो रही है, इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही है, लेकिन इस वाले में 1 रिपीट नहीं हो रही, बाकी उसके बाद वाला नंबर रिपीट हो रहा, तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है। तो अभी वाला स्टेप बताइए, तो ये दोनों एक ही है, तो दोनों का स्टेप एक ही है। अच्छा, इसमें क्या करो, इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है, इसमें 3 डिजिट हो रही है, तो आप क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने से 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास ये कितना आ गया, ये तो आपके पास आ गया 1000x आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा आपके पास, ये तो हटा दूँ यहाँ से, तो कहता है 001 001 001 3 डॉट लगा दिए मैंने, कितना हो गया, ये यहाँ पर 1 इधर आ जाए, पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ गया 1 हो गया। मतलब आपने देखो ना 0.001 001 001 आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 100 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया मेरे लाल, तो ये पॉइंट यहाँ चला गया, तो आपने पॉइंट यहाँ से रखाओ, तो इसके अंदर कितना आ गया पॉइंट, ये यहाँ पर 0 ओके, कितना 1000 से, कितना 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 00, ये 1 पॉइंट यहाँ चला गया, पॉइंट यहाँ चला गया, और फिर 001 001, तो एक्चुअली पॉइंट की आपकी वैल्यू नहीं है ना ये वाली, ये अब तो सिर्फ ये यहाँ पर आप 1 लगाओगे, दैट्स ऑल, ये आप इसके ऐसे लिख दोगे, आप ऐसे लिखोगे आप, तो ये मैंने समझा दिया इसके अंदर। ये थोड़ा जिन बच्चों को जो थोड़ा इंटेलिजेंट है ना, तो आप थोड़ा सब्र कर लिया करो, क्योंकि छोटे दूसरे जो बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर एक बच्चे का दिमाग एक जैसा होता है। जो अधिकतर स्कूलों में प्रॉब्लम क्या है, इंडियन एजुकेशन मतलब पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम क्यों ख़राब हो रखा है, खासकर इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही। वहाँ पर टीचर क्या होते हैं, वो ये सोच के पढ़ा रहा होता है सब एक जैसी की बुद्धि है, और वो सारे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, और सारे ऐसे लीपा पोती से कर देते हैं स्कूलों के अंदर, ठीक है। तो वो ऐसे करके नहीं सोच रहे कि तो क्या भाई, कभी वो भी तो स्टूडेंट थे, वो ये सोच के बैठ रहे हैं कि सामने वाला जो बच्चा हो तो सब कुछ आता है, तो इसलिए आधा करवा देते हैं। तो लेकिन बच्चों आप भी थोड़ा सब्र कर लिया करो कि अगर आपको कोई चीज़ आती है तो शायद दूसरे वाले को ना आ रही है, तो मैं डिटेल में मेरे को सब चीज़ बतानी पड़ती है। आप ये मत कहा करो कमेंट कर बच्चे कहते हैं सर ये तो आता, वही चीज़ रिपीट कर रहे हो वगैरह वगैरह। देखो इसमें ये आपके पास आ गया, यहाँ पर ये 001 001, ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट आपने ये 2 ऑप्शन दूसरी इक्वेशन हो गई। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दिस, तो हमारे पास कितना आ गया, अब तुम खुद देखो ज़रा इसके अंदर, ये यहाँ पर अब इसको कर लेते हैं ज़रा। देखो 1000 में से एक एक्स गया तो कितना हो गया 999, ठीक है। 1000 में से 999, और आपके पास ये यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 है, यहाँ पॉइंट से पहले 0, तो इसमें से 1 में से 0 गया तो 1 ही तो बचा, तो x इतना आ गया ये आपका 1/999, ठीक है। शुड आई जस्ट लुक एट द आंसर। 1.3 का हमने क्या करा, 1.3 का हमने करा है ये तुम्हारा 1.3 का, आजा भाई आजा मेरा लाल, ये सही है भाई थर्ड वाला। अच्छा इसमें ये तो हो गया। अच्छा ये वाला और कर देते हैं, ये वाला, इसमें स्टेप का ना फर्स्ट कहाँ आएगा सेकंड कहाँ आएगा वो अलग बात होती है इसके अंदर, तो मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ इसके अंदर, क्या कर रहा हूँ सेकंड वाला इसके अंदर कर रहा हूँ इसके अंदर ये सेकंड वाला, वो मैंने थर्ड की जगह चेंज नहीं करा था, लेकिन आप चेंज कर देना उसके अंदर। देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, ये है नंबर 4, और ये इसमें 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। ओके, तो हमारे पास हमने क्या करा, इसको 2 जो रिपीट हो रहा है उसको हमने लिख दिया। देखो तो कहता है इसमें 0.4 इसको 3 बार लिख दिया, दैट्स ऑल। और ये मैंने अभी यहाँ पर इक्वेशन नहीं दी जाएगी, यहाँ पर ये 1 इक्वेशन तब दी जाएगी जो रिपीट नहीं हो रहा, वो लेफ्ट हैंड साइड पर जब आ जाएगा,
ओके, जब 10 से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ ले आएंगे ना पॉइंट से, तो तब आप उसको, तब उस इक्वेशन को 1 मानना। क्या मानना? इक्वेशन को 1 मानना। तो यहाँ पर अब आपके पास देखो, यहाँ पर आपके पास ये 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी पहले आपको चाहिए। जो रिपीट हो रहा था वो तो चाहिए, वो डिजिट भी चाहिए, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा, ये भी तो चाहिए। तो यहाँ पर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे इसे? क्योंकि एक डिजिट नहीं रिपीट हो रही है, एक डिजिट, 1 digit is not repeating, that's why we just 1 digit, that's why we have to multiply both side by 10। तो 10 से करा, यहाँ पर आपके पास ये यहाँ पर आपने फिर 10 से करके दिखाया इसको। नंबर आपके पास ये था, इट्स क्वाइट ईजी, 4 7 7 7, 3 डॉट ये रहा। तो बेटा इसमें क्या आ गया? इसके अंदर आ गया ये 10x आ गया। कितना आ गया? ये 10x हो गया, और ये तो पॉइंट यहाँ चला गया। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? हमारे पास आ गया 4.773, ठीक है, हमारे पास आ गया। फिर वो ये सब्ट्रैक्टिंग, ये हमारे पास, ये अब हमारे पास ये देखो, अब इसके अंदर ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर ना इस वाले टाइप के क्वेश्चन में याद रख लेना, ये इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन 1 है। अब मैं क्या काम करूँ? मेरे को दोबारा ये पॉइंट भी मेरे को इस चाहिए, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है वो भी मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। अगर यहाँ पे एक रिपीट हो रहा था तो मैं मल्टीप्लाई करके लेकर आना पड़ेगा, या फिर मैं आपको बताऊँ जितने रिपीट हो रहा था आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आने। तो यहाँ पर 2 रिपीट हो रहे तो 2 लेकर आते। एग्जाम्पल के अंदर देखो, एग्जाम्पल के अंदर देखोगे ना, एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल 9, उसमें भी एक ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 100 से करते, यहाँ पर एक रिपीट होती तो 10 से करेंगे, 3 हो रही होती तो 1000 से। तो मैं क्या काम करूँगा? 7 लेकर आया, मेरे को 10 से और मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे लाल दोबारा मैं इसको इससे ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आप स्टेटमेंट लिख भी सकते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ठीक है। तो लेकिन वो समझ जाता है इक्वेशन में दोनों चीज़ें एक तरफ कर रहा है। 10 से कर दिया, इसको भी फिर 10 से कर दिया। ये 4.77 और ये 7 और ये 3 डॉट, और आपके पास ये तो 100 हो गया। कितना हो गया? 100। और आपके पास ये कितना आ गया? ये आपके पास था 47.7 और ये 7 डॉट डॉट डॉट, और आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। तो आप जो है इक्वेशन लिख देना, इसमें सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ओके। तो 100 में, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले एक तरफ घटेगा, राइट हैंड वाले ये आपस में घटेंगे। तो 100 और ये 10, ठीक है। 100 में से 10 गया तो कितना हो गया? ये तो हो गया 90x, ठीक है। और ये पॉइंट से पहले 47 है, पॉइंट से पहले 47 है, 40 से यहाँ पर 4 है, तो कितना हो गया? 43 हो गया। 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो x इतना आ गया, x आ गया मेरे लाल, और ये 90 आ गया। तो कटेगा ही ना, ये 43 किसी से थोड़े नहीं कटता है। तो तुम्हारा ये जो प्राइम नंबर है वो तो हमारे पास आ गया। देयरफॉर हमारे पास 0.47 बार एक्चुअली कितना हो गया? 43/90, 43/90। ओए बल्ले बल्ले, ये हो गया वाला थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्या हो गया? थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, फोर्थ वाला देखना है इसके अंदर। ये अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखो, वो कहता है एक्सप्रेस 0.999 कितनी बार, वो कह रहा है आप इसको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करो, और जो तुम्हें आंसर मिलेगा उससे तुम क्या अंदाज़ा लगाओ, मतलब आपको क्या सरप्राइज होगे कि नहीं होगे। तो देखो ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 12th वाला भी है थोड़ा सा, जिसमें आप लिमिट कहते हैं आप। तो अभी हम देखो इसमें यहाँ पर वो सेम वही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है। तो हम जो है इसके अंदर मैं फोर्थ वाला इसमें आपका तो यहाँ लिख देते हैं, हम लिख देंगे वी हैव ओके लेट x इक्वल टू ये जो आपके पास है ये आप 9999 3 डॉट उसमें, ठीक है, इतना ले लिया हमने। एक बार और लिख दो उसमें, जितना 5 बार लिख रखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे तो। और इसको लेट कर लिया आपने, मतलब यहाँ तो हमारे पास ये था इसके अंदर, ये इसमें आप इसको 1 दे दो यहीं पर ही, क्योंकि यहाँ पर बार लगा कर नहीं लिखा हुआ उसने। यहाँ पर तो स्टेप के अंदर होता ना बार लगा करके, तो हम उसको रिपीट करके लिख दे 3 बारी, फिर उसमें मान लेते हैं। यहाँ पर इसने दे ही रखा है, तो यहीं पर इक्वेशन आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा, फिर आपने क्या देखा इसके अंदर कि भी अगले स्टेप में कि इसमें 1 रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करा? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो क्या करा हमने? ये 0.9999 ओके, ये हमने कर दिया। हमारे पास ये तो 10x हो गया, और ये बेटा कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया है 9.9, ठीक है, और ये 9.999
ओके 3 लिख दो, कोई फ़र्क ना पड़ रहा है इसमें। तो 3 डॉट ये आ गई, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गई, इसे इक्वेशन 2 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो इसे। अब मैं इसको अब कर दूँ, इसका था डिलीट, ये इसमें डिलीट किया, इसमें इरेज कर देता हूँ इसको। अच्छा देखो ज़रा इसमें ये यहाँ पर हमारे पास ये तो मैं दे रखा था, हमने x मान लिया था, इक्वेशन 1 हो गई थी। इसमें हमने रिपीट रिपीट हो रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ कर दिया, हमारे पास 10x आ गया, ये इतना आ गया। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग ठीक है 1 फ्रॉम 2, घटा दिया 10x में से एक x गया तो कितना बचा 9x, और यहाँ पर तुम्हारा जो है पॉइंट से पहले 9 है, पॉइंट से पहले 9 है, ओके, और यहाँ पर 0 है तो 9 में से 0 के 9 बचा। और आप देखेंगे इसके अंदर ये x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि एक्चुअली 0.99999 कितनी बार लिख दो इसके अंदर इक्वल टू एक्चुअली 1 ही होता है। क्या होता है, एक्चुअली 1 ही होता है, क्योंकि इतनी बार 9 अगर आप ये कह रहा है कि अगर इन्फाइनाइट टाइम्स आप 9 लिख दोगे तो इट इज़ इक्वलेंट टू 1, वो 1 ही होता है। क्या होता है, इसे लिमिट का कंसेप्ट बोलते हैं बच्चे, क्या लिमिट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे, और ये मैथमेटिक्स में सबसे बड़े कॉन्सेप्ट में से एक है। अच्छा आगे देखो 5th वाला, देखो इसमें ये 5th वाला क्वेश्चन देखो कि आप जो है 1/17 आपके पास नंबर है, तो आप इसे डिवाइड 1/17, तो आप 1 को डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो आपके पास कुछ डिजिट आएंगी। तो वो कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ, तो रिपीटिंग ब्लॉक्स यहाँ इसने दे रखा है, इसने शुरू में इसने 17 से डिवाइड वाला नहीं, 1/7 वाला करा हुआ इसने। तो मैं आपको पहले बताऊँ इसके अंदर, जैसे कि आप देखो इसके अंदर ये एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल आप ये कंसेप्ट देखोगे ना, एग्जाम्पल 5 वाला, एग्जाम्पल 5 इसमें तो यहाँ पर क्या करा है 10 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 3.333। तो रिपीटिंग ब्लॉक कितनी है, रिपीटिंग ब्लॉक 1 है, 3 तो रिपीट हो रहा है, दैट्स ऑल, इसमें ये रिपीट हो रहा है इसमें 3। और यहाँ पर आपके पास ये यहाँ पर था हमारे पास 7/8, ये तो रिपीट नहीं होगा, ये तो रिपीट नहीं होता, टर्मिनेटिंग, नीचे 8 आ गया तो टर्मिनेटिंग ही तो है, ये मतलब 2 के, जिसमें 2 के फैक्टर्स हो, 2 के प्राइम फैक्टर्स हो, जिसका प्राइम फैक्टरेशन में 2 या मैं आपको बता ना, वो अगर कोई नंबर दे रखा उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, तो आपका वो टर्मिनेटिंग होगा, तो ये तो टर्मिनेटिंग है। अच्छा हम ज़रा बात कर लेते हैं ज़रा इसकी, नेक्स्ट वाला देखो इसके अंदर, ये आ गया 1/7, तो यहाँ पर आ गया 0.142857, रिपीट हो रहा है वो 3 डॉट। आप वो कह रहा है कि यहाँ पर आपका रिपीटिंग ब्लॉक पे उसने ये कर दिया, बार लगा दिया, तो ये 7 के बाद आप डिवाइड करोगे तो फिर वो 14285 वो फिर वो आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो शुरू हो जाएगा उसके अंदर। तो वो कह रहा है कि इसके जो रिपीटिंग ब्लॉक है और इस नंबर में क्या रिलेशनशिप है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहा है कि जब आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है, तो उसके डिनोमिनेटर में और उसके रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स हैं, रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, उसमें क्या रिलेशनशिप होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स जो होंगी, जो रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो इससे कम होंगी, ज़्यादा नहीं, बराबर भी नहीं आ सकती, ना ऊपर नहीं आ सकती। रिपीटिंग ब्लॉक 1 2 3 4 5 6, ये 7 है, तो इससे कम हो सकती है, 2 कम हो सकती है, 3 कम हो सकती है, 4 कम हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखो 3 है तो सिर्फ एक रिपीटिंग ब्लॉक 2 कम है वो, ओके। हियर वी हैव गॉट द नंबर 3 बट द नंबर ऑफ डिजिट्स जो 3 रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना, और रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर वो सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर आपका याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है, जो रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स होंगी वो डिनोमिनेटर से छोटी होंगी, ये बराबर भी नहीं पहुंच सकती, कम से कम 1 छोटी होगी, 2 भी छोटी हो सकती है, 3 भी होगी। रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर आपका हो सकता है कि ऐसे करके कोई नंबर हो हमारे पास, हमें नहीं पता, मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ 28, ये ऐसे करके ये इतना, और ये आपका 3 डॉट यहाँ लग गया इसमें। तो सोच कर देखो, रिपीटिंग ब्लॉक है ये, हमारे पास कोई नंबर है, P/Q फॉर्म में कोई नंबर है, तो ये जो नंबर है ये इससे बड़ा, ये वाला जो Q नंबर है ना, 1 2 3 4 5 से तो बड़ा पक्का नंबर होगा, वो 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, हमें नहीं पता क्या 8 हो सकता है, मतलब सॉरी 8 तो खैर नहीं होगा, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, 40, हमें नहीं पता। तो हमें ये वाली बात पता है कि ये
नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, जो रिपीटिंग डिजिट्स वो इससे कम होंगी, दैट्स ऑल। वो ये इसके बराबर भी नहीं पहुंच सकते इसके, ठीक है, कम से कम एक रहेंगी, तो एक कम रहेंगी, दो कम भी हो सकती है, तीन कम भी हो सकती है। ये तो कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। एग्जांपल 6 के अंदर दे दिया। एग्जांपल 6 पहले हमने कर लिया है। क्या भाई, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसके q के बारे में आप क्या कहते हो, क्या कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो वो कह रहा है भाई p अपॉन q फॉर्म है, तो जो भी टर्मिनेटिंग नंबर है उनके q में क्या प्रॉपर्टी है, तो q जो है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, या तो उसमें 2 होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसके अंदर आपका ओके 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, यानी कि किस फॉर्म का होना चाहिए। आपने ऐसे लिखना है उसको, टीचर को ना ऐसे करके देना है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और ये आपके पॉजिटिव नंबर है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। n क्या है बेटा, n है आपका नेचुरल नंबर्स, n ये m और n क्या है आपके नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स है, माइनस वाले नहीं है, माइनस वाले नंबर नहीं होंगे m और n, यहाँ पर इसलिए लिख दिया ये। तो इसमें ये आपका ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये वाली, ठीक है। तो आप इसके अंदर 6 वाला हो गया हमारा, तो समझ में आ गया। जो भी आपका p अपॉन q फॉर्म में नंबर होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे, उनमें डिनोमिनेटर में खास बात क्या है कि उनके डिनोमिनेटर में तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर दोनों आएंगे, कोई और आ जाए उनके साथ साथ, या 2 और 5 बिल्कुल ही ना आए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अच्छा, आगे कहता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं जरा। इसके अंदर ये ना एक्चुअली एक्सरसाइज मैंने पहले करी नहीं है वाली, ये एक्सरसाइज मैंने पहले करी नहीं थी, मैंने ऐसे बता दिया था बच्चों को, तो ये इसलिए मैं अब करनी पड़ रही है मुझे। 1.3 और 1. बाकी के सेकंड चैप्टर मैंने पूरा कर दिया है, वो एक बार को रिवीजन फिर मार दूंगा उसमें, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना उसके अंदर। अच्छा ये प्यारे बच्चे, अब इसमें 7 राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 7 क्वेश्चन में आपको लिखना है कि आपको इरेशनल नंबर लिख लें, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कोई भी ले लो, कुछ भी, 15, 1, 0, 8, 5, ठीक है। अब आपका मन करे 1, 7, 1, 1, 7, मैं तो ऐसे ही लिखता रहूँ 1, ये 3 बार साथ लिए 1 लिख दिया, फिर ये इस ढंग से आप करते रहो, ठीक है। ये आपका फिर 7 रिपीट हो गया, ये आप देखो 1 1 रिपीट हो रहा है, 2 और ये, और फिर आपने 1 2 3 4 फिर ये 7 लिख दिया, ये आपका ऐसी मैंने लिख दिया ना, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर है ये। आप अपनी तरफ से कुछ भी ले लो, 2.1401001001001 ये लो, दैट्स ऑल। हाँ ठीक है, वो 3 की कह रहा है, 3 कुछ भी लिख लेना आप, कुछ भी लिख लो, 1.29285101001001001040 टीचर से कहना सची, और कितने लोग हैं, ठीक है, जान लोगे क्या। अब आगे देखो, इसमें 8 वाला फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5.7 एंड 11/7, 5.7 एंड 11/7। तो आपने क्या काम करना है कि पहले आपको 1/7 के बारे में पता होना चाहिए। देखो 5/7 और 11, ये 9/11 के बीच में आपको ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हमें वाला 8th वाला, ठीक है। 5.7 और 9/11 के बीच में आपको इरेशनल नंबर ढूंढने। तो आप पहले इनको अगर डिवाइड करोगे, इनको अगर आप डिवाइड करो, इनको देखो, इसमें ये 8th वाला कर रहे हैं इसमें, तो अगर इसको डिवाइड करें 5.7 हमें पता है, 5.7 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हमें ये दे रखा है 0.14, काट के देखेंगे तो यही आएगा 2857, और ये बार लगा दिया मैंने, ये रिपीट हो रहा था। चलो, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 5 से 35, 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 25, 25 और 3, ठीक है ना, 25 और 3 28, हासिल लगा 2, 5 40, 40 और 2 42 आ गया, 4 बच गया, ठीक है। और 5 2 10, 10 और 1 ये 14 लग गया, 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21, ओके 5 ठीक है ना, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21 का 1 लग गया, वो 2 बच गया, 5 का 5, 5 और 2 7, बड़ा नंबर है यार, ठीक है।
तो हमारे पास इतना नंबर आ गया। वो आप ठीक है ना, वो मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो गई तो देख लेना। उसके अंदर 5 से तो पैदी हाथ से लगा 3 5 25 25 3 28 28 का 8 हाथ से लगा 2 और 5 8 40 40 में आपने 2 जोड़ा तो इसका कितना हो गया 42। ठीक है 5 8 40 40 में 2 जोड़ा 42 42 का 2 हाथ से लगा 4 और फिर उसका 5 10 10 10 और 4 14 14 4 हाथ से लगा 1 और फिर आपके पास कितना होगा 5 चौक 20 20 और 21 और फिर क्या आ गया 2 बचा 5 ठीक है ये रहा। तो ये तो नंबर आ गया हमारे पास ये। इसके बाद तुम्हारा 9/11 ये तो 9/11 को आप ऐसे लिख सकते हो 9/11। कितना गंदा नंबर है 9/11। क्या वो अमेरिका पे हमला हुआ था 9/11। ओ माय गॉड। देखो इसमें देखो कितनी कुछ लोगों की मानसिकता बेटा क्या होती है, खतरनाक होती है। कुछ लोगों की दैट दे जस्ट वांट टू प्रूव देमसेल्फ बाय जस्ट किलिंग इनोसेंट पीपल। देखो आगे 9/, ये ओके। तो हम क्या अब इसको काटना शुरू कर देते हैं। ओ इसने 11 से काट रखा है, जान लेगा हमारी कटवा के ये हैं। काटें मैं काटूँ इसे, ओके काटते हैं चल भाई। ना जाने का 0 फिर 10 हो गया, वो ना जाने का 0 फिर 100 हो गया होगा, 100 हो गया होगा 11 ने ठीक है। तो हमारे पास कितना ये ना जाने का 0 फिर 10 हो गया होगा फिर ना जाने का 0 100 हो गया होगा 11 नहीं 99 फिर 1 बच गया फिर 1 बच गया होगा फिर उस पर फिर ना जाने का 0 फिर वो 11 में 99 फिर वो 1 बच गया होगा। ओह 10 ना जाने का 0 फिर ये ओह ठीक है। तो हमारे पास ये आ रहा है ओके। तो हमारे पास कितना आ गया ये 9 और ये हमारे पास कितना आ गया 0.090 ठीक है 0.090 और ये 90 ओके। हमारे पास ये रिपीट होता जा रहा है ये। तो हमारे पास ये 0 शुरू वाला रिपीट नहीं हो रहा है ये वाला। फिर ये हमारे पास ये 0909 ही तो हो रहा है 090909 ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे मल्टीप्लाई। तो इसमें तो हम तो ब्लॉक डिजिट्स कौन सी है इसके अंदर ये 0909 ये तो रिपीट हो रहा है ठीक है। तो हमारे पास क्या काम करें इसको ये 0909 तो इसमें ये रिपीट हो रहा है इसके अंदर ये। तो हमारे पास क्या करा हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 में 81 81 का 9 में 81 81 का 1 हासिल का 8 ठीक है। ना जाने का 0 ना जाने का 0 ठीक है। मतलब कि 9 को 0 से किया तो आपके पास 0 आ गया 0 में आपने 8 ऐड किया तो आपके पास ये आ गया और फिर आपने क्या काम करा इसमें फिर आपने करा ये तो 0 आ गया आपके पास। तो आपके पास ये 9 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आपके पास ये इतना आ गया ये ठीक है। तो हमारे पास अब जो है इनके बीच में आपने क्या काम करना है, इनके बीच में क्या क्वेश्चन कह रहा है ये बस खतरनाक है। मेरे को मल्टीप्लिकेशन में बड़ा दिमाग खराब होता डिवीज़न वगैरह के 9/11 तो हमारे पास ये आ गया ओके। लेट मी चेक मैं कैलकुलेटर का बात के लिए ये हमारे पास आ गया मेरे लाल जस्ट हैव पेशेंस ओए 9/11 ओए 81 सही है हमारा ये ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब हमने क्या वो क्या पूछ रहा है इसके अंदर देखो ये क्या पूछ रहा है और ये पूछ रहा है इसके बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो एक तो देखिए ये आ गया हमारे पास ये आ गया ठीक है और 8181 आपको रिपीट ही हो रहा है वो ठीक है ना, यानी कि 0.818181 ठीक है वो इस ढंग से रिपीट हो रहा है। अब देखो और ये नंबर तो इनके बीच में इरेशनल नंबर आप कैसे निकाल सकते हो भाई। इसके बीच में कितने नंबर निकालना है फाइन 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये इससे बड़ा कोई नंबर ले लो 7 या 2 ले लो। पहला नंबर कौन सा हो गया इसमें पहला 0.7 कुछ भी 2 फिर ले लिया 4 1 0 0 1 4 बार 0 1 6 बार 0 एक 0 ले लूँ यार बड़ा नंबर हो जाएगा वरना 0 0 1 0 और तुम्हारा 1 0 0 1 0 0 लो जी ये दैट्स ऑल ठीक है ना। एक और दे देना 4 बार 0 ठीक है। और दूसरा नंबर कौन सा हो गया दूसरा टीचर को दिखा देना दूसरा नंबर। ये दूसरा नंबर अब क्या हो गया 0 पॉइंट इससे बड़ा कोई भी इससे पहले वाला नंबर कुछ भी ले लो आप ये 7 2 5 ले लो फिर आपका 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 बार 0 ये हो गया। तीसरा नंबर आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख लो ये यहाँ पर इससे बड़ा इससे कुछ भी नंबर ये 7
और ये 0.7 कुछ भी ले लो, 9 तक ले लो, कोई वाली बात नहीं, ठीक है। इससे तो छोटा ही है अभी भी। तो आपके पास कितना आ गया 8510100100 और कोई भी नंबर वट एवर यू वॉन्ट मैन, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा। आप अपने हिसाब से आपको आइडिया लगा लेना, ओके। अपनी तरफ से कुछ और भी लिख देना। कि सर जी बोलो कितने नंबर चाहिए आपको। अच्छा, अब आपके पास आ गया 9th क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्या आ गया 9th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर है रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में जरा ये हम करेंगे 9th क्वेश्चन। क्या 9th क्वेश्चन करते हैं। अलजेब्रा में तो बेटा कोई टेंशन ना होती, मैं जो कैलकुलेशन वगैरह के अंदर थोड़ा सा रहता, बाकी का तो कोई टेंशन नहीं है बच्चों को। देखा आगे क्या था इसमें 9th वाला, देखियो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स रैशनल और इरेशनल। ये वाला ये बाहर आएगा, नो इरेशनल नंबर है फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में ये 225 हाँ ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो ये अलग अलग करके दे दूँ इसमें। सेकंड वाले में ये इरेशनल है, ठीक है। और ये 225 रूट लगा बेटा, 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है ये, और ये कट गया होगा कि ठीक है। और ये पावर ये आपका 15 बाहर आ गया होगा, तो ये रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर, मतलब कि हाँ रैशनल नंबर है। अब आगे कह रहा है इसमें ये थर्ड वाले में 0.3 और ये 796, अरे तो रिपीट ही नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग नंबर है, ये रैशनल नंबर है। क्या है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दो टाइप के होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि उल्लू का पट्टा कटेगा भी नहीं और एक जैसा आएगा भी नहीं। अच्छा, अब आगे कहता है फोर्थ वाला, और ये वाला 478 ठीक है ना, 7.478 और 47 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है एक जैसा, 478 रिपीट हो रहा है, रैशनल नंबर है। क्या है रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो टर्मिनेटिंग होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट तो होंगे कम से कम। और ये वाला नंबर, ये वाला फिफ्थ वाला देखना बेटा, तो कह रहे 1 पॉइंट ये कितना आ गया 10। मैं तो इसी से रैशनल नंबर जो है ना ढूंढने जो होते हैं, मैं तो ऐसे करके ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। 10 वाला 10 1 00 1 000 1, ये 4 बार 0 और कितने भाई इतने बार 0। ये ओए इरेशनल नंबर है। क्या नंबर है इरेशनल नंबर है, क्योंकि एक जैसा ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। 3 डॉट क्या बता रहे हैं, 3 डॉट बताने का भैया, इट गोज फॉर एवर, इट गोज इनफाइनाइटली, इट गोज फॉर एवर, ये चलता रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और एक जैसा भी रिपीट हो रहा है, 0 यहाँ पर 2 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि यानी कि रैशनल नंबर है। तो हमने वाली एक्सरसाइज ख़त्म कर दी। क्या कर दी एक्सरसाइज ख़त्म कर दी। और हम क्या करेंगे अब, हम करेंगे रूट वाले क्वेश्चंस वगैरह मैंने ये बता दिए तुम्हें, और मेरे लाल ये जो रिप्रेजेंट करने, ठीक है। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स वगैरह 1.5 करेंगे, तो मैं पावर वाले क्वेश्चन समझाऊंगा तुम्हारे, ओके ठीक है। पावर वाले क्वेश्चंस, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंजॉय योर मैथमेटिक्स, ओके।